ट्रैफिक हादसा एक मुअम्मा बन चुके हैं, मगर सवाल ये है कि आए रोज होने वाले ट्रैफिक हादसा का जिम्मेदार कौन है। ट्रैफिक हादसा की जो सबसे बड़ी वजह है तो वो वही हजरात हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है। रॉन्ग वे पे आ रहे हैं। मैं खुद पुलिस वाला हूँ। पुलिस को इस्तेस्ना है हेलमेट ना पहने तो कौन कौन सा चालान होगा और कितने का चालान होगा? 1520 रुपये का चलान है इसका। मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे, खुदा ना खासा अगर कोई हादसा रूनुमा होता है तो जिम्मेदार कौन? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिश शरीफ। कराची के बड़े मसाइल में से एक अहम मसला ट्रैफिक का है। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा एक मुअम्मा बन चुके हैं, मगर सवाल ये है कि आए रोज़ होने वाले ट्रैफिक हादसा का जिम्मेदार कौन है। इसी सवाल के जवाब की तलाश में हम इस वक्त मौजूद हैं बहादुराबाद सब डिवीज़न में। मेरे साथ DSP गुलाम नबी साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, कराची में हम देखते हैं आए रोज़ शहरी ट्रैफिक हादसा का शिकार हो रहे हैं। इन ट्रैफिक हादसा का जिम्मेदार कौन है? क्या वजह है कि आए रोज़ ट्रैफिक हादसा में इजाफा हो रहा है? देखिए, बात ये तो है कि बाद दफ़ा कहा जाता है कि सच बड़ा कड़वा होता है। अगर मैं आपके सवाल के जवाब में ये कहूँ कि ट्रैफिक हादसा की जो सबसे बड़ी वजह है तो वो वही हजरात हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है। अगर वो ट्रैफिक कवानीन को ओबे करते, उनको ट्रैफिक की जो अवेयरनेस दी जाती है उस पर अमल करते तो वो हादसा ना होता। तो ये बाद दफ़ा तो है, ये रेकलेस ड्राइविंग, जल्दबाजी, ये हादसे की वजूहत हैं बड़ी। उसके अलावा ट्रैफिक प्रॉब्लम जो हैं उसमें ट्रैफिक का ज़्यादा होना, ट्रैफिक का दबाव होता है। फिर ये है कि कुछ रेकलेस ड्राइविंग का हिस्सा हो जाता है इसके अंदर। कुछ रोडों का प्रॉब्लम थे, आप देख रहे हैं रोड टूट फूट का शिकार होते हैं, गड्ढे जंप होते हैं, बाद आदमी बेजानी में होते हैं, एकदम ब्रेक लगाते हैं पीछे वाला, एक्सीडेंट हो जाता है। कराची का एक अहम सिग्नल है। मेरे सामने नेशनल स्टेडियम है। मुझे ये बताएं, यहाँ पर किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है जब आप किसी शख्स को रोकते हैं? तो वो किन किन जो है ट्रैफिक कवानीन के वायलेशंस कर रहा होता है? सबसे अहम जो आपको चीज़ है वो देखने को क्या मिलती है? तो आज के लिए मैं फिर आपको यही कहूँगा कि हमारे पास नियरेस्ट 2 बड़ा हॉस्पिटल है, लियाकत नेशनल और आगा खान हॉस्पिटल। तो बाद दफ़ा जो सिग्नल वायलेशन करते हैं वो किसी इमरजेंसी में होते हैं तो हम उनको वार्न करके छोड़ देते हैं। लाज़मी बात है कि इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना है, कोई मसला होता है। उसके अलावा है कि माशाल्लाह पढ़े लिखे अवाम है यहाँ की मेजॉरिटी, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत शुक्रिया गुलाम नबी साहब। मेरे साथ गुलाम नबी साहब मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा इस ट्रैफिक सिग्नल पर जो लोग ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हैं, जो ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो नहीं करते, जिनकी जिस तरह गुलाम नबी मेमन साहब ने बताया कि जो अहम वजह है ट्रैफिक हादसा की, उनसे बात करूँ, उनसे जानूँ कि आखिर क्या वजह है, क्यों ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दराम नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? सर क्यों रोका गया आपको? हेलमेट नहीं पहना हुआ। क्या वजह है, हेलमेट क्यों नहीं इस्तेमाल करते? यार हेलमेट आज नहीं पहना, बुखार था मुझे बहुत तेज, इसलिए दम घुटता है उससे। ये बताएं, कराची में हम देखते हैं आए रोज़ ट्रैफिक हादसा होते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? यही है, हेलमेट नहीं पहनते हैं, रॉन्ग वे जाते हैं। तो किस तरह से बेहतरी आएगी? हेलमेट पहने, रॉन्ग वे नहीं जाएं। अभी यहाँ पर आपका चालान हो रहा है, हाँ, चालान होना चाहिए। वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हेलमेट पहनूंगा तो नहीं होगा। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? कि हेलमेट पहनो बस, और क्या करें। अच्छा मुझे ये बताइएगा, इनका चालान हो रहा है हेलमेट ना पहनने पर, यहाँ इस सिग्नल पर क्या अमूमी तौर पर लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते? क्या वजह है जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते? ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि हेलमेट भूल कर आ गया, बस यही जवाब होता है लोगों का कि हेलमेट भूल कर आ गया। क्या हेलमेट भूल जाने से सज़ा में माफ़ी हो जाती है, चालान नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रैफिक पुलिस विदाउट हेलमेट देखती है तो चलान देती है। यहाँ एक और मोटरसाइकिल सवार को पुलिस ने रोका है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्यों रोका गया इन्हें? इनका विदाउट हेलमेट है, 3 सवारी पर बैठी हुई हैं, इसीलिए रोका इनको। इनको कौन कौन सा चालान होगा और कितने का चालान होगा? लाइसेंस का चलान है और हेलमेट का चलान है 520 रुपये का, और विदाउट लाइसेंस 1000 रुपये का, 1520 रुपये का चलान है इसका। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? वालेकुम सलाम। हेलमेट क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्या वजह है? हेलमेट मेरी बाइक नहीं है, मैं तो इनके साथ आ रहा था, बाइक इन लोगों की है। खुदा ना खासा, क्योंकि आप एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे, खुदा ना खासा अगर कोई हादसा रूनुमा होता है तो जिम्मेदार कौन है? ज़ाहिर है जिम्मेदार भी हम ही होंगे फिर, क्योंकि गलती हमारी है। आए रोज़ बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा एक बहुत बड़ा मामला है। हम देखते हैं आए रोज़ किसी गाड़ी ने किसी मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। तो अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो किस तरह से ख़ुद को सेफ फील करेंगे?
आपकी बात सही है कि अब हेलमेट नहीं है हमारे पास। अभी चालान हो रहा है। चलान हो रहा है, चलान भरेंगे अभी। कहाँ से सफ़र करके कहाँ जा रहे थे? हम शारा फैसल से आ रहे थे गुलशन जाने के लिए। शारा फैसल से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? गुलशन। गुलशन जा रहे थे। मुझे ये बताएं, इस पूरे सफ़र के दौरान अगर कोई आपके साथ हादसा हो जाता है, आप 3 दोस्त हैं, तीनों एक साथ हैं, खुदा न खासा अगर तीनों में से किसी को नुकसान होता है, उसका जिम्मेदार कौन है? हम ही हैं जिम्मेदार, क्योंकि गलती हमारी है, हेलमेट नहीं है हमारा। कहाँ से सफ़र कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? सर ये शराब बोर्ड जा रहा हूँ काम करवाने के लिए गाड़ी का। आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ। बेल अभी मैंने पानी की बोतल भरने के लिए उतर रहा हूँ तो मैंने सीट बेल्ट है ही अगर खुदा न खासा इस दौरान कोई हादसा होता है, जिम्मेदार कौन है? नहीं। जाहिर है वो मैं ही हूँगा, लेकिन ये पानी भरने के लिए उतरा ना तो अभी यहाँ पर ट्रैफिक था तो अभी निकलता तो मैं लगा लेगा। बेहतरी कैसे आएगी? बेहतरी इसलिए आई है, एहतियात करें इस चीज़ का। शहरियों को सीट बेल्ट पहनना चाहिए, जी जी बिल्कुल हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। मेरे अकब में एक स्याह गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी, जिसके ऊपर स्याह शीशे लगे हुए हैं। मेरे साथ एसओ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, इनको क्यों रोका गया है? सर इनकी जो है ना गाड़ी के शीशे जो टिंटेड है और टिंटेड जो है ना वो अलाउ नहीं है, इसी का चालान होता है टिंटेड का। तो कितना चालान होता है अगर किसी ने काले शीशे करवाए हुए हैं गाड़ी के? तो उसका 1220 रुपये का चालान है। यानी कि अगर आपकी गाड़ी के काले शीशे हैं तो उस पर भी आपको चालान अदा करना होगा। चालान अदा करना पड़ेगा और टिंटेड ग्लासेस उतारने पड़ेंगे। यहाँ ट्रैफिक जो ड्राइवर हैं जो इस गाड़ी के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। क्यों रोका गया है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से? ब्लैक ऑब्वियसली ये ब्लैक शीशे हैं इस वजह से, और मेरा तो इशू है कि वालदा को स्किन का इशू है उस वजह से, और गर्मी भी बहुत है इस वजह से मैंने लगवाया मैं जब से। आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी कि आपने सीट बेल्ट भी पहना हुआ है और ट्रैफिक कवानीन को फॉलो भी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, आखिर क्या वजह है? हम देखते हैं आए रोज़ ट्रैफिक हादसा जो है रूनुमा होते हैं, ऐसी सूरत में जिम्मेदार कौन है? मतलब जो ट्रैफिक वायलेटर्स हैं वही हैं। अब आराम से गाड़ी चलाना चाहिए, अब मतलब अपने शहरी जान के सबको तो दैट्स इट। पुलिस की तरफ से आपके चालान तो हो गया है, अब ये कह रहे हैं कि आपके ग्लासेस उतारे जाएंगे। उतारेंगे जो उतारेंगे, तो आप ग्लासेस उतार देंगे? जो उतार देंगे ऑब्वियसली उतारने पड़ेंगे, क्योंकि क्या इससे कबल आपको कभी ट्रैफिक पुलिस ने नहीं रोका? जी इससे कबल कभी ट्रैफिक पुलिस ने रोकते रहते हैं, लेकिन वालदा साथ बैठी होती है, उनका स्किन का इशू नज़र आ जाता है, अभी नहीं है तो वो ऑब्वियसली मना करेंगे। अभी ये होती है वालदा तो फिर मसला नहीं होता, उनको पूरा यहाँ पे निशान आया हुआ है स्किन का। रॉन्ग वे पे आ रहे हैं? सर रॉन्ग वे पे नहीं आ रहा था, मैं यहाँ आ रहा था, मैं खुद पुलिस वाला हूँ तो इनसे थोड़ा काम था। पुलिस को इस्तेसना है हेलमेट ना पहने? नहीं नहीं, हेलमेट तो नहीं, हेलमेट साहब के मैं वहाँ दफ्तर में भूल के आ गया, थोड़ा इमरजेंसी काम से निकला हुआ था। अगर कोई इस तरह आम शहरी ट्रैफिक वायलेशन करता है, उसका चालान होता है, आपका चालान होना चाहिए? सर इसमें क्या कह सकता हूँ मैं, होना चाहिए चालान। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो आपका चालान कटवाएं फिर। बिल्कुल जी, यहाँ पर एक एहलकार आए हैं जो खुद ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, और जहाँ आम शहरियों का चालान होता है वहीं हम कोशिश करेंगे इनका भी चालान हो। जिस तरह आम शहरियों को जो है वो रोका जाता है ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर, इनको भी रोका गया है, और हम देखते हैं क्या इनका चालान होता है या नहीं। सर मुझे ये बताइएगा, अगर कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है, क्या उसका भी चालान होना चाहिए? जी बिल्कुल, उसका भी चालान होता है। रोका गया है, इनका चालान होगा? इसका भी चालान होगा, बिल्कुल बिल्कुल जी, इनका चालान होगा, और क्योंकि इन्होंने ना तो हेलमेट पहना हुआ है और ना ही जो है ये रॉन्ग वे पे भी आ रहे थे। दूसरी चीज़, अच्छा मुझे ये बताएं, ट्रैफिक हादसा, क्योंकि आप खुद एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार है, मुझे ये बताएं ट्रैफिक हादसा आए रोज़ हम देखते हैं रोडों पर हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आम आवामी है, आम आवामी है। ये बताएं, आप सफ़र कर रहे थे, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, क्या उस वक्त खौफ होता है, डर होता है जब करीब से कोई हैवी ट्रैफिक गुजरती है? खौफ लाजमी है, क्यों नहीं होता। और हेलमेट मैं पहनता हूँ, मैं अभी भूल गया हूँ हेलमेट। अभी आपका चालान होगा, कितने का चालान है वैसे हेलमेट ना पहनने पर? 520 है मेरे ख्याल में। 520 रुपये का चालान अदा करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल जी, जिस तरह हमने आज आपको दिखाया यहाँ कराची नेशनल स्टेडियम से कि किस तरह यहाँ पर शहरी जिन्होंने ट्रैफिक वायलेशन की, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की, उन्हें रोका गया और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उनका चालान भी काटा गया, वार्निंग भी दी गई। वहीं पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो मेरे साथ मौजूद थे, इन्हें भी रोका गया, इनसे भी बात की, और इनसे भी बात करने के बाद जो है क्योंकि इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था और रॉन्ग भी आ रहे थे, जिस पर इनका भी चालान काट दिया गया।
उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।